हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीना किड्स केयर से मैं हूं बीना और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। आज की लाइफ में स्ट्रेस होना आम बात है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सभी को कहीं ना कहीं स्ट्रेस होती है और स्ट्रेस से वो जूझते रहते हैं। ऑप्टिमल और मिनिमल स्ट्रेस जो होती है वो आम बात है, उससे हमको अपने गोल को अचीव करते हैं। जैसे हमको मॉर्निंग की ट्रेन पकड़नी है तो हमको रात में थोड़ा सा टेंशन होगी कि हमको सुबह जल्दी उठना है और हमको ट्रेन पकड़नी है, कहीं मेरी ट्रेन छूट ना जाए। तो वो जो छोटी छोटी स्ट्रेस होती है वो आम बात है, क्योंकि उससे हम अपने लक्ष्य को पाते हैं। सुबह उठ के जैसे हमको ट्रेन पकड़ना है, हम शाम को टेंशन में लेटेंगे कि अगर कहीं हमारी ट्रेन छूट ना जाए, हमारा टाइम हम उठने में हमको देर ना हो जाए। तो ये जो छोटी छोटी स्ट्रेस होती हैं ये आम बात होती है। लेकिन जब यही स्ट्रेस हमारे दिमाग में घर कर लेती है, उस स्ट्रेस की वजह से हम अपने टेंशन से जूझते रहते हैं और दिमाग में जब घर कर लेती है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। ऐसी स्ट्रेस जो होती है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। तो आज हम बात करेंगे कि हम जो ख़ास तौर पे जो हमारी महिलाएं हैं घर की किस तरह की स्ट्रेस से जूझ रही हैं, इसी पर हम बात करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो महिलाओं के साथ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस हो रही हैं। जेंट्स होते हैं वो बाहर निकल गए, अपनी प्रॉब्लम अपने फ्रेंड से, अपने ऑफिस में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लेते हैं। लेकिन जब महिलाएं, जो वर्किंग महिलाएं होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं अगर निकल गई, टाइम मिला तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, नहीं मिला या फ्रेंड सर्कल में कुछ चीज़ें होती हैं नहीं कह पाती हैं, तो वो अपने दायरे में एक सिमट के रह जाती हैं। अपनी स्ट्रेस, अपनी जो टेंशन होती है अपने आप में दबा कर रखती हैं, जिससे वो उनके लिए हानिकारक होती है। हर महिला और पुरुष जूझ रहे हैं, वो तो मैंने बात करी कि सभी को स्ट्रेस होती है, लेकिन महिलाओं में जब ये स्ट्रेस ज़्यादा हो जाती है, इनको स्ट्रेस ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उनको अपने घर की चिंता, अगर वर्किंग लेडीज़ हैं तो उनको बाहर की चिंता, ऑफिस की चिंता, अपने वर्क की चिंता, अपने घर में काम की चिंता, अपने बच्चों की चिंता। तो ये छोटी छोटी स्ट्रेस जब दिमाग में घर कर लेती हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। और जैसे मॉर्निंग में जल्दी उठना है, खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये तो नॉर्मल स्ट्रेस होती है, ये आम बात होती है, क्योंकि इससे तुरंत वो गोल को पा लेती हैं। जैसे स्ट्रेस की ये इस चीज़ की हुई कि बच्चों को जल्दी उठाना है, टिफ़िन लगाना है, खाना बनाना है, ये सब स्ट्रेस जो होती हैं इससे तो वो अपने गोल को पा लेती हैं। जैसे बच्चों को टाइम से स्कूल भेज दिया, कोई टेंशन नहीं, टेंशन ख़त्म हो गई उनकी। उसके बाद में जैसे जल्दी अगर उठना है, टिफ़िन बनाना है या कहीं जाना है या हस्बैंड को कहीं जाना है, तो वो अगर मॉर्निंग में टाइम से उठ गई, अपना टाइम से खाना हो गया, टाइम से वो अपना काम कर ली थी, वो स्ट्रेस वहाँ पे उनकी ख़त्म हो गई। लेकिन जैसे बड़ी बड़ी स्ट्रेस पूरा नहीं हो पाता है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, नहीं पूरी हो पाती हैं, ज़्यादा ज़रूरतें हैं वो नहीं पूरी हो पाई, उसकी स्ट्रेस जब उनके दिमाग में होती है और वो पूरा नहीं हो पाता है, वो गोल नहीं पूरा हो पाता है, उसको अचीव नहीं कर पाती हैं, तो होता क्या है, स्ट्रेस उनके माइंड में घर कर लेती है और ये स्ट्रेस उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। ऐसी स्ट्रेस होना नहीं चाहिए। स्ट्रेस से अगर जूझने लगती हैं तो उनके पूरे शरीर पे, उनकी दिनचर्या पे, उनके शरीर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। देखते हैं महिलाओं में, देखिए बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है। जैसे बच्चों ने कोई चीज़ मांगी या मम्मी से कोई बात कही तो क्या हुआ, गुस्से के मारे उन्होंने पिटाई शुरू कर दी, बच्चों की बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई। हस्बैंड ने जैसे कोई भी चीज़ कहा, कुछ भी बोला, तो उनको जब गुस्सा होता है, स्ट्रेस होता है, तो वो जल्दी सही जवाब नहीं देंगी, सही से बात नहीं करेंगी, आपसे बात करने से कतराएंगी। घर में किसी बड़े ने अगर अच्छे के लिए भी कहा, अगर उनको पहले से टेंशन है तो वो बहुत नेगेटिव रिएक्ट करेंगे, अच्छे से बात नहीं करेंगे। तो इसका रीज़न क्या होता है कि कहीं ना कहीं पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है और वो खुद भी डिस्टर्ब रहती हैं, परेशान रहती हैं। स्ट्रेस आपके लिए भी नुकसानदायक है और आपकी फैमिली के लिए भी नुकसानदायक है, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, अपने बड़ों के लिए, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए भी। आप अगर अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, उनके साथ अगर गलत बिहेव कर रहे हैं तो ये उनके लिए भी नहीं अच्छा है और आपके लिए भी नहीं अच्छा है। वो आपके बिहेव को नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं और उससे क्या होता है, आप इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आप में बैठ जाती है कि आप अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाते, आप फैमिली के साथ खुश नहीं रह पाते, टेंशन में रहते हैं पूरा टाइम। उससे क्या होता है, आपके शरीर पे प्रभाव पड़ता है, शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, हर समय आलस रहती है। आप सुबह उठते हैं थके थके से रहेंगे, टाइम ना खाने का मन करेगा, टाइम से नाश्ता कर लें ना, टाइम से नींद आएगी आपको, पूरा शरीर थका थका रहेगा। उससे क्या होता है, दिमाग पे, सर पे, आँखों पे
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डालने वाला होता है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस जब ले लेते हैं लेडीज़ ख़ास तौर पे, तो उनके पूरे शरीर पे, पूरी दिनचर्या, उनकी पूरा रूटीन बेकार हो जाता है। तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिए कि आप मोटिवेट करिए अपने आप को, क्योंकि आप अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकते हैं। और जब स्ट्रेस है, मानते हैं कि स्ट्रेस होती है, उससे निकला नहीं जा सकता। बहुत सी ऐसी लाइफ में परेशानियां आती हैं जिससे हम स्ट्रेस में हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं, तनाव में हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसी को हम टेंशन को अपने दिमाग में घर दें। घर नहीं करना है कि टेंशन आपके दिमाग में आके बैठ गया तो आप तो अभी पूरी लाइफ पड़ी है, तो कोई भी गोल आप नहीं अचीव कर पाएंगे, कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे अगर आप टेंशन में बैठ गए तो आपको क्या करना है, लाइफ को जीना है, टेंशन को घर नहीं बनाने देना है, लाइफ को जीना है और लाइफ को अच्छा करना है। जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, आपको तनाव है, तो आप या तो अपने किसी जो जिससे आप अपनी मन की बातें करते हैं उससे ये बात, अपनी कुछ बातें शेयर करें, बैठ के कुछ बात करें, घर के बड़ों से कुछ बात शेयर करें। अगर वहाँ पे आप नहीं कहना चाहते हैं या आपके पास कोई नहीं है आपका बड़ा, तो वहाँ पे आप क्या करें, अपनी डायरी एक बनाएं, उसमें आपकी जो प्रॉब्लम्स हों वहाँ पे लिखें। कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको, कुछ अपनी जो मन की है, अपने मन की बात है, वहाँ पे आप डायरी में लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या करें, सबसे पहले जब सुबह उठें तो आप डीप ब्रीदिंग लें, एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा योगा करें, मेडिटेशन करें। इससे आपका माइंड जो होता है रिलैक्स होता है, काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है दिमाग को। जब आपका माइंड रिलैक्स होता है तो आपके दिमाग में फिर वो नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होना शुरू होती है। जैसे अगर आपके घर में गार्डन है तो गार्डन में थोड़ी देर जाके बैठें, पौधों के पास बैठेंगे। देखिए, जब आप पौधों के पास बैठिए, ध्यान से देखिए पौधों को, तो वो आपसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात करना चाहते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, मैंने खुद ये रियलाइज़ किया है। जब आप कभी ध्यान से देखिए, आप इस बात को नोटिस करिए और ये मेरी कही हुई बात पे आप अमल करिए। और थोड़ा सा देर आप, अगर आपको टेंशन है तो ज़रूर जाके बैठिए, आपको देखिए 110% आपको रिलीफ मिलेगा। और आप बैठिए, अगर गार्डन नहीं है जहाँ पे आपने प्लांटिंग कर रखी है, वहाँ पे आप जाकर थोड़ी देर बैठिए और पौधों को ध्यान से देखिए। आपको ऐसा लगेगा कि पेड़ पौधे आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपको पक्का महसूस होगा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, आपको बहुत मोटिवेट करेंगे, आपको नेगेटिविटी से दूर ले जाएंगे, आपको माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलने वाला है। टेंशन है, परिवार है, घर है, कोई बात नहीं, सबको लेकर आपको चलना है। सारी टेंशन धीरे धीरे कम हो जाएंगी। ज़रूरी काम है उनको धीरे धीरे निपटाइए, टेंशन लेके काम ना करिए। टेंशन लेके काम करेंगे तो आपका काम करने में भी मन नहीं लगेगा और आपका काम आपको बोझ लगेगा। तो काम को कभी भी बोझ, तो कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें आपको बुरी लगेंगी। तो वो चीज़ें आप ज़रूर देखिए जो आपको मोटिवेट करें, आपको रिलैक्स करें, जहाँ से जिसको देखने से, पढ़ने से आपको आराम मिलता है, लगता है आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिल रहा है, वो चीज़ ज़रूर देखिए, सुनिए। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेगेटिविटी डालती हैं, ऐसी चीज़ों से दूर रहें और अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। छोटी छोटी चीज़ों से आप खुशी ढूंढिए। सब में खुशियाँ हैं और बहुत गम भी हैं, खुशियाँ भी हैं, लेकिन गम को हावी नहीं होने दीजिए। लाइफ है, लाइफ को अच्छे से जीना। आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, क्योंकि जब पॉजिटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी आपके पास भटकने भी नहीं पाएगी। तो पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें, हमेशा खुश रहें, अच्छे से रहें और स्वस्थ रहें। अगर हमारे बताए हुए छोटे छोटे टिप्स और सुझाव आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।